हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस 2019। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स हमने स्टार्ट किया है अपना। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आप क्लास 12th के बच्चे जितने भी हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं बच्चा, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसमें हम कंप्लीट आपको बीएसटी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसकी पहली क्लास हम लेने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। पहले हम क्लासेस लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। तो पहला चैप्टर है बीएसटी का। पर्टिकुलरली बीएसटी के पास हमारे पास दो बुक्स होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 8 चैप्टर्स है, पार्ट 2 में आपके 4 चैप्टर, टोटल मिला के 12 चैप्टर। पार्ट ए लगभग 50 मार्क्स की और पार्ट बी लगभग 30 मार्क्स की होती है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ए। ठीक है बच्चा, तो पार्ट ए में चैप्टर 1 है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले एक बात समझ लेते हैं, नेचर क्या है। नेचर तो हमें पता ही है ना, पर्टिकुलरली किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आपकी भी होंगी, कोई आपको सॉफ्ट हार्टेड बोलता होगा, कोई आपको एक अच्छे इंसान बोलता होगा, कोई आपको अच्छी आदतों वाला इंसान, कोई आप किसी को आप बुरे। तो ये पर्टिकुलरली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दोबारा दूसरा वर्ड है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंस, कि हमारी आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमें किसकी पढ़ना है, हमें अपनी तो पढ़नी नहीं है। हमें जो पढ़ना है बच्चा वो पढ़ना है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, बिजनेस में। तो सबसे पहले वर्ड बहुत अच्छा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चा अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो आपको पता होगा मैनेजमेंट हम सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, है ना। आप लोग भी करते होगे मैनेजमेंट। कहते हैं सर हम तो मैनेजमेंट नहीं करते। नहीं बच्चा, आप लोग भी मैनेजमेंट करते हो। मैनेजमेंट लेट्स से कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई नहीं करता, सबको करना पड़ता है और सब अपनी लाइफ में करते हैं। बस हमको इस रेशियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका सर बता भी दो हम, अच्छा आप कैसे करते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो, तो जब आप स्कूल जाते होगे, आपकी क्लासेस चलती होंगी, सुबह की टाइमिंग लेट से 7:30 है, तो आप सुबह से चीजें मैनेज कर, रात से ही आप सोच लेते हो कि भाई मुझे इस टाइम उठना है ना। लेट से कि 6 बजे उठना है, फिर 6:30 तक मुझे फ्रेश अप होना है, फिर 7 तक मुझे क्या करना है, 7:15 पे मेरी बस आती है और 7:15 पे बस के जाके एंड गोल आपका क्या है। तो एक पर्टिकुलरली प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करो, एंड गोल करो। आप ये एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप स्टडीज का भी मैनेज करते हो ना, कि भाई फर्स्ट पीरियड में मुझे ये पढ़ना है, सेकंड में ये पढ़ना है। स्कूल में आपके में मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट होता है कि सुबह क्या होना है, कैसे कैसे फंक्शन करोगे आप लोग, सारे के सारे फंक्शन डिसाइडेड होते हैं स्कूल में, कब क्या होगा, कब आपके बोर्ड होंगे, कब प्री बोर्ड होंगे, है ना। तो सब चीजें मैनेज है पहले से, तो मैनेजमेंट हर जगह है। तो मैनेजमेंट है क्या, तो बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट का बोलूं तो मैं तो हमेशा बोलता हूं हमारा घर है ना। आपकी मम्मी है, सब मैनेज करके रखती है। आपको सुबह ड्रेस टाइम पे मिल जाती है, सर जो कपड़े चाहिए वो मिल जाता है, लंच बना टाइम पे मिल जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है बच्चा, कोई एक पर्टिकुलर कोई बंदा नहीं, कोई चीज नहीं, सब करते हैं ना। तो मैनेजमेंट है क्या, अगर मैनेजमेंट की मैं हिंदी में बात करूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधक, प्रबंधन, सॉरी, हिंदी वर्ड मीनिंग होता है प्रबंधन, यानी चीजों को प्रबंध करना हमें, है ना। तो वो कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या एक ऐसा प्रोसेस है बच्चा, क्या है, इट इज ए प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, क्यों भाई, विद द एम ऑफ अचीविंग अचीविंग गोल्स। गोल्स कैसे अचीव करने हैं हमें, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। देखो बच्चा, मैं भी नोट्स बनवा के आ सकता हूं ना, तो मैंने नोट्स बना के रख रखे और ना आपको मैं रेडीमेड नोट्स दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा हमेशा जब आप क्लास ले लो। तो जो भी चीजें आपको लिखनी है, मैं भी यहाँ लिखने वाला हूँ, आप भी लिखिए, है ना। आप ये भी नहीं कह सकते सर आप तो पहले से ही नोट्स लेके आए, नहीं, जो भी लिखना है। तो मैनेजमेंट, आप बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है बच्चा, एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है,
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, चीजों को काम करते, काम क्यों, देखो कोई भी काम है, काम करने के पीछे का रीजन होता है ना, हमारा कुछ गोल होता है नहीं होता। जैसे आप भी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में मैनेज करते होगे, तो आपका गोल क्या होता है कि भाई मेरे दोस्त भी खुश रहे और मेरी फैमिली भी खुश रहे। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले कि भाई क्या है, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। काम क्यों करेंगे, अपना गोल अचीव करने के लिए, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। सिंपल सी मैनेजमेंट की क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें मुझे कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया है, जैसे प्रोसेस, ठीक है बच्चा। दूसरा है, दूसरा मुझे समझ में आया इफेक्टिवली, एक वर्ड मुझे दिखा एफिशिएंटली, ठीक है। तीन वर्ड मुझे देखे। तो मैं अगर बात करूं पहले वर्ड की, तो मेरे पास है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस तो हमें सबको पता है ना, आपको पता ही होगा। हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और उस तरीका या वो जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम एक प्रोसेस कहते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, इट इज अ स्टेप और सीक्वेंस या फंक्शन that by which we done work, ठीक है। तो ये क्या, वो स्टेप या सीक्वेंस है, वो फंक्शन है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है भाई, हमारा भी तो देखो, आपका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है पढ़ने के लिए, या कुछ भी हो, खाना खाना, इवन कि खाना खाने के लिए भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें, तो है ना। पहले क्या है, पहले जाएंगे हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करके टेबल पे आएंगे, बैठेंगे, बैठ के खाना खाएंगे। कोई बेड पे लेटे लेटे तो खाना नहीं खाता, वैसे आप लोग बेड पे लेटे लेटे ही आजकल ज्यादातर खाना खाया जाता है ना। तो सब चीजें किसमें, एक प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो ऐसी मैनेजमेंट का भी पर्टिकुलर कोई प्रोसेस होगा बच्चा, प्रोसेस या फंक्शन होगा। तो मैनेजमेंट का अगर मैं प्राइमरी एक्टिविटी या फंक्शंस की बात करूं तो वो कौन से होंगे, प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये पांच चीजें मैनेजमेंट का फंक्शन के अंडर आती है भाई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। अभी हम इसको समझने वाले तो है नहीं, अभी हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इनको आप समझ लीजिए कि फंक्शन होता है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में आने वाले कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। और आप अगर ध्यान से देखोगे अपनी बीएसटी की बुक को, एनसीईआरटी या किसी भी बुक को, तो लास्ट के जो 5 चैप्टर पार्ट है में वो यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, यानी ये तो आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है हम वो पढ़ लेते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रोसेस की। फिर मैंने कहा था हमारे पास दो वर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है एफिशिएंटली, एक है इफेक्टिव, और एक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोल लो या आप एफिशिएंटली बोल लो, ठीक है। अब है क्या है दोनों वर्ड्स, ठीक है। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चा, इफेक्टिव क्या होता है, कोई बंदा आपको कैसे इफेक्टिव लगता है ना, जब वो कोई आपके सामने अच्छा काम कर देता है तो आपको वो कैसे लगने लगता है, कि इफेक्टिव लगने लगता है, ठीक है। अब इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क, कंप्लीटिंग द टास्क या वर्क जो भी आपको दिया गया है ऑन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ऑन टाइम, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऑन टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है सर, कि भाई कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, यानी ये कहता है कि भाई किसी भी बंदे ने अगर काम सही समय पर कर लिया तो वो क्या है, इफेक्टिव है। अब सही समय का मतलब क्या है, कि जितना उसे टाइम दिया गया उस टाइम बीच में उसने कर लिया। यानी फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहूं कि आपको 1 घंटे में होमवर्क करना है और आप 1 घंटे में होमवर्क कर लेते हो,
तो आप एक इफेक्टिव हो, है ना। तो आप समझ गए होंगे। अभी इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, पहले आप टर्म बाय टर्म समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं हमारे पास में। इसके बाद बच्चा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम के बाद अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो किस पे फोकस करेगा बच्चा? इट फोकसेस ऑन एंड रिजल्ट, है ना। ये किस पे बात करेगा? एंड रिजल्ट। ठीक है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब एफिशिएंसी क्या है फिर? तो बच्चा अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क या वर्क, जो भी आप कहना चाहो, इन ए राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट। आगे बात समझ में? यानी एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है बच्चा? टास्क सही तरीके से करना है। कैसे करना है? डूइंग द टास्क इन ए राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, डूइंग द टास्क इन ए राइट वे विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हमको सही तरीके से काम करना है। मिनिमम कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो, मिनिमम कॉस्ट का मतलब यहां आ जाता है कि ये बात करता है बच्चा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। किस पे बात करेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे। यानी ये कहता है कि भाई आप कॉस्ट कम रखो। जब आप कॉस्ट कम रखोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? हाइयर प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट कैसा बनेगा बच्चा? हाइयर प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको दोनों पॉइंट में। ठीक है सर, अभी और एक्सप्लेन करो, और समझाना होगा ना। अभी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, तो क्या है, तो कोई एक केस ले लेते हैं हम अपना, तब समझते हैं हम चीजें क्या है। ठीक है, तो एबीसी, एक एबीसी लिमिटेड है। ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉय से कहा, उसके 3 एम्प्लॉयज है, एक्स, वाई और जेड। 3 एम्प्लॉयज है। उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि भाई आप लोगों को 100 यूनिट्स बनानी है एट द रेट 1 आवर में, और किस रेट पे? ₹100 पर, सॉरी 50 लिख लो, 50 पर यूनिट कॉस्ट आनी चाहिए। यानी अपने एम्प्लॉयज को बता दिए भाई 100 यूनिट बनानी है, 1 घंटे में ₹50 पर यूनिट के हिसाब से बनानी है। तो एक्स है, वाई और जेड। अब एक्स ने क्या किया? एक्स ने 100 यूनिट बना दी। ठीक है, टाइम लिया 1 आवर, तो उसने कॉस्ट लिया ₹60 पर यूनिट। आगे बात समझ में? वाई ने क्या किया बच्चा? आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी नहीं, आराम। 100 यूनिट, वाई ने क्या किया? 90 यूनिट्स बनाई, टाइम ले लिया 1 घंटा। ठीक है, और उसने लेकिन जो कॉस्ट लिया वो लिया उसने ₹45 पर यूनिट। ठीक है, जेड ने क्या किया? 100 यूनिट बनाई 1 घंटे में, और कॉस्ट भी लिया 50 पर यूनिट। ये 3 कंडीशन है मेरे पास में। अब हमें बताना है इसमें कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। तो पहले देखो, पहले एक्स ने क्या किया? 100 यूनिट बनाई, 1 घंटे में बना दी। ठीक है, बिल्कुल टाइम पे काम किया इसने, है ना। लेकिन बच्चा इसने कॉस्ट क्या ले ली? एक्स्ट्रा ले ली। तो इसने काम तो टाइम पे पूरा कर दिया। टाइम पे काम पूरे करने का मतलब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो इफेक्टिव है, लेकिन एफिशिएंट है या नहीं? नहीं सर, नॉट एफिशिएंट। दूसरे वाले ने क्या किया? 90 यूनिट बनाई एक, लेकिन इसने यूनिट कितनी? ₹45 पर यूनिट ली। ओहो सर, इसने कॉस्ट कम लगाया। इसका मतलब ये बंदा कैसा हो गया? ये एफिशिएंट है। कैसा है? ये काम सही तरीके से मिनिमम करता है। लेकिन इफेक्टिव है? नहीं, क्योंकि ये पूरा काम नहीं कर पाया। अब आते हैं सी की। सर सी ने 100 यूनिट भी बनाई 1 घंटे, और कॉस्ट भी 50 लिया। इसका मतलब सी जो है वो बोथ है।
दोनों है। क्या है वो? एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। आगे बात समझ में? कोई इसमें डाउट होगा? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि एक बार को लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए, एफिशिएंट बंदे चाहिए या इफेक्टिव बंदे चाहिए? देखो, अब मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो मैनेजमेंट को दोनों तरीके के बंदे चाहिए। मैनेजमेंट को क्या चाहिए? बोथ एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव, दोनों चाहिए। बंदा इफेक्टिव टाइम पे भी काम करे और सही तरीके से भी काम करे, तभी तो अच्छा होगा। तो उसको दोनों चाहिए, एफिशिएंट भी चाहिए और इफेक्टिव भी चाहिए। ये इसी तरीके के केस स्टडी आई थी आपके लास्ट ईयर, जो अभी मैंने आपको समझाई। अब आप देखोगे कि एफिशिएंट और इफेक्टिव पर कोई भी क्वेश्चन आसानी से, या केस स्टडी हो कुछ भी हो, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं रिवाइज जो जो हमने पढ़ लिया है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट। अब आप मेरे साथ रिवाइज करोगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals, with the aim of achieving goals effective and efficiently, effectively and efficiently, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बताया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवली क्या हुआ बच्चा? इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ? डूइंग कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। देखो, इफेक्टिवली में जो टी आता है वो टाइम से बताता है, तो यानी इफेक्टिवली का मतलब डूइंग द वर्क ऑन टाइम। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डूइंग द टास्क इन ए राइट वे, कैसे सही तरीके से काम करना है,